सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का धरना शुरू हुआ है। 1100 दिनों से ग्रामीणों का धरना जारी है। समाज सेविका मेधा पाटेकर कोटपुतली पहुंची हैं। धरना स्थल और खनन क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। कंपनी पर एनजीटी आदेशों की अवहेलना के आरोप में अवैध ब्लास्टिंग और वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए हैं। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सर्वे, एनजीटी पालना और पुनर्वास समिति गठन का आश्वासन दिया है। ये एक अल्ट्राटेक माइनिंग की बात नहीं है। आप समझिए कि देश भर जो खनिज संपदा के माइनिंग के लिए, वो मणिपुर का हो या उड़ीसा का हो या उत्तराखंड का हो या हिमाचल का हो, जहाँ जहाँ असर आए हैं वहाँ हम लोग ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ये जो कारण है भुगतने का, धरती पर असर, पहाड़ पर असर, जल पर असर, हवा पर असर, वो सब हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन बच जाए जल जंगल ज़मीन के साथ। एनजीटी का आदेश अल्ट्राटेक की जो ये माइंस है इसके बारे में आया है, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई। उसके अंदर हम लोग थे, माइनिंग का पूरी टीम थी और हमारे साथ में जो उस गांव के भी लोग थे और मैडम भी थी, मेधा जी भी थी और पॉइंट टू पॉइंट हमने उसमें चर्चा की। उसमें जितने भी उनके डायरेक्शंस थे एनजीटी के, उनकी हमने जो हम पालना कर चुके हैं या जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमने उनको विस्तार से बताया। तो जो गांव वाले थे और मैडम थी ये भी संतुष्ट हुई। कुछ एक एक्शनेबल पॉइंट्स हैं इसमें से कुछ एरियाज़ का हमको डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से सर्वे कराया जाना है कि क्या उस एरिया में किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है इस माइंस के कारण। तो वो हम सर्वे करवा के हमने दिसंबर की एंड तक की उसकी टाइमलाइन तय करी है। वो सर्वे रिपोर्ट जैसे ही आ जाती उसके अनुरूप हम आगे की और कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 90 डेज़ वाला पोर्शन है वो है कंपनसेशन। उसमें ये लिस्ट बनानी है कि कितना देना है, क्या करना है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो बना के देगा। उसके बाद में फिर हम लोग कंपनसेशन करने के लिए मना ही नहीं किया। जो एनजीटी बोला है वो एनजीटी फॉलो कर रहे हैं।